बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अमान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। पंजाब भर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इस वक्त एक तूफ़ान बरपा है और जिस तूफ़ान की कोई वजह ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं है। एक बच्ची के हवाले से एक अफवाह फैलाई गई पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के एक स्कूल में, और उस अफवाह की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंतशार ने एक इंतशार बर्पा किया। भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई। अमेरिका से उसके ताने बाने जो है वो मिलते हैं, और बावजूद इसके कि वो बच्ची जिसका नाम लिया जा रहा था उसके लवाकिन सामने आ गए, उसके वालिदैन सामने आ गए, वो खुद सामने आ गई। वज़ीर आला ने उसको प्रोड्यूस किया पूरी कौम के सामने, और उस बच्ची ने तमाम हकायक सामने रख दिए कि ऐसा कोई मामला उसके साथ सिरे से हुआ ही नहीं है। मगर तहरीक इंसाफ बाज नहीं है। क्यों बाज नहीं है? ये पैटर्न क्या है? पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न समझे। पैटर्न ये है कि इमरान नियाज़ी ने श्रीलंका में जब हुकूमत का तख्ता पलटा गया, सदारती महल पर कब्ज़ा किया श्रीलंका के एहतजाजियों ने, और अवाम ने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो एलीट थी, रूलिंग एलीट थी, उसको सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया रूलिंग एलीट के नाम को ही। इमरान नियाज़ी ने उसको आइडियलाइज करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसा जो है इनकलाब आ जाएगा, और जो है ये तमाम रूलिंग एलीट जो है ये अमरीकी हमायत याफ्ता एलीट है, और ये फलां है और ये ढिगां है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। 9 मई उस चीज़ की एक बाकायदा मनसूबा साजी थी। ये मनसूबा बनाया गया था कि बिल्कुल उसी तरीके से ये सब किया जाएगा जिस तरह श्रीलंका के सदारती महल के अंदर लोग घुस गए थे, उसी तरह के जो मनाजिर थे वो हमने देखे कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसे हुए लोगों के शक्ल में। मंसूबा बहुत बड़ा था, नाकाम हो गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ज़्यादा मुनज़्ज़म थी, पाकिस्तान की रियासत ज़्यादा मजबूत थी श्रीलंका के मुकाबले में, और पाकिस्तान की अवाम भी श्रीलंका के मुकाबले में शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज से साजिश को पहचान सकते थे, और उन्होंने पहचान लिया और इसको नाकाम बनाया। नतीजा ये निकला कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ इससे बैकआउट करना पड़ा, बल्कि उनको एक नया बयानिया, एक नया बहाना तराशना पड़ा कि ये तो हमारा काम ही नहीं था, ये तो अगर हमारे लोग कर रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं किया, और ये तो साजिश थी, हमारे खिलाफ साजिश थी। तो ये बयानिया बनाकर बच निकलने की कोशिश की गई। उसके बाद इसी खित्ते में एक और इनकलाब आता है। हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, और तलबा एहतजाज है वो इतना कामयाब होता है कि हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर भाग निकलती है। इमरान नियाज़ी ने इस चीज़ को अब अपना अगला टारगेट बनाया कि तलबा के ज़रिए मैं इनकलाब लाऊंगा। पूरी कोशिश की जाती है। अली अमीन गंडापुर और दीगर जो इनके बड़े बड़े रहनुमा थे, तमाम एहतजाजों में उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया जाए, तलबा को मोबिलाइज किया जाए, नाकाम हुए। ये जो एक केस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का सामने आया, इसको तहरीक इंसाफ ने एक मौके के तौर पर अडॉप्ट किया। इस केस को हल किए जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ISF के जो लोग हैं, वो मुकम्मल तौर पर अभी भी इसी तनाजुर में लगे हुए हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के अंदर वीडियोस भेजी जा रही हैं, उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है कि वो रियासत के खिलाफ निकलें, वो स्कूल या कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ निकलें, वो रोडें ब्लॉक कर दें, वो जलाओ घिराव करें। और जाहिर सी बात है, इसके जवाब में जब रियासत एक्टिव होगी और कुछ लोग ज़ख्मी होंगे या खुदा न खास्ता जान से जाएंगे, तो तहरीक इंसाफ की सियासत मज़ीद चमक जाएगी। इसी सिलसिले में आज रावलपिंडी में एहतजाज किए गए। बच्चियों के स्कूल में लड़के घुसे और लड़कों ने तोड़ फोड़ की, और जब पुलिस को इंतज़ामिया ने बुलाया तो वो भागकर रोड पर आ गए और रोड पर जलाओ घिराव शुरू कर दिया। इस पूरे तनाजुर में रज़ी दादा ने, जो मारूफ यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर भी अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने बड़ा एक मुदल्लिल किस्म का वीलॉग किया है इस हवाले से, और सबूतों के साथ बताया कि इस पूरे तनाजुर, इस पूरे खेल के अंदर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो असातिज़ा हैं, जो इंतज़ामिया है, वो भी किसी न किसी हद तक मुलव्वस है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, मरियम नवाज़ को
डिस्टेबलाइज करने के लिए मियां आमिर का इदारा जो दुनिया न्यूज़ है वो अपने तौर पर काम कर रहा था, और ये इदारा भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो मियां आमिर को पता नहीं है, मगर अगर उन्हें नहीं पता तो ये उनकी बहुत बड़ी नाअहली है। ना सिर्फ कि ये एहतजाज चलते जा रहे हैं, इनके अंदर तशद्दुद का अनासुर भी बढ़ता जा रहा है, जो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटिव नंबर 1 है। इसी तनाजुर में अब पंजाब भर के स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, क्योंकि कल तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। उन्हें लाशें चाहिए, हुकूमत को लाशें गिरने से रोकना है। देखते ये हैं कि जीतेगा कौन। मगर तहरीक इंसाफ श्रीलंका फार्मूले की नाकामी के बाद बांग्लादेश फार्मूला जो अप्लाई कर रही है, ये इनकी सियासत की इंतहाई घटिया तरीन, निचली तरीन सतह है, और आने वाले दौर में उनको इसका बाकायदा तौर पर जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो वो सियासी जमात अब रहे नहीं है, मगर अगर उन्होंने सियासत करनी है तो जवाब तो देना पड़ेगा। और रियासत से बड़े ना वो पहले थे ना वो अब हैं। वो श्रीलंका मॉडल भी करके देख चुके हैं, वो बांग्लादेश मॉडल भी कर लें। पाकिस्तान की रियासत मजबूत है, पाकिस्तान के इदारे अपनी जगह पर इंतहाई मजबूत है, इनको इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। अमेरिका से जितनी मर्जी इमदाद ले लें, अमेरिका से जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी के जरिए हमले कर लिए जाएं, वहाँ पर जो बैठे हुए इनके यूट्यूबर्स और पाकिस्तान में भी जो इनके बैठे हुए पेरोल पर यूट्यूबर्स हैं, जो किसी ज़माने में अपने आप को साफ़ी कहते थे और जो ये कहा करते थे कि जी हमें दस्तावेज़ात दिखाई गई हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, वीडियोस दिखाई गई हैं कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है। हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, मगर हमारे दिमाग जो है वो गवाही देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के खिलाफ है। तो जो इस मुल्क के खिलाफ है, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है। मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मुझे कोई सरकारी मुलाजमत चाहिए भी नहीं, मेरा व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है भी नहीं, मगर जितना है उन तक तो ये बात पहुँचाऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा होना इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।